हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खाने पीने की तैयारी चल रही है और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लगभग अभी 4 बज रहा है और यहाँ पे मैं खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी हूँ क्योंकि देखिए मतलब चाँद भी बहुत जल्दी निकल ही जाता है। उससे पहले ना मैं सोची थी कि खाना वाना का जो काम है ना पहले कर लूँ, उसके बाद से पूजा पाठ भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गुड़ वाली खीर बना रही हूँ और मैं करवा माता को गुड़ वाली खीर ही चढ़ाती हूँ भोग में। तो मैंने सोचा कि पहले गुड़ वाली खीर बना लूँ, उसके बाद से जो मतलब नमक वाली चीज़ है उसको बनाऊँगी। तो देखिए गुड़ वाली खीर ना बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले गुड़ वाली खीर को ना चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और यहाँ पे मतलब प्याज वगैरह मैं कट कर रही हूँ और मैं सुबह ही छोले भिगा दी थी, तो मतलब आज खाने में मैं छोले बनाऊँगी। और यहाँ पे हम माँ बेटी की बातें भी चल रही है, मेघना भी मेरे पास ही है। तो जहाँ 2 लोग रहते हैं ना वहाँ मुँह बंद हो ही नहीं सकता है, तो हम दोनों लोग बातें भी कर रहे हैं और साथ में ना मतलब मेरी निगाहें बार बार घड़ी पे भी जा रही है कि टाइम कितना हो रहा है। और पता नहीं क्यों आज का दिन ना इतना ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और देखिए सुबह से मैं काम पे ही लगी हूँ, मतलब 1 सेकेंड के लिए भी मैं बैठी नहीं हूँ। लेकिन मतलब काम करते करते इतना जल्दी 4 बज गया और पता ही नहीं चला। तो देखिए यहाँ पे अब मैं मतलब जो गुड़ वाली खीर है ना उसको दूसरे साइड सिम पे कर दूंगी और इसको ना बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और इधर ना मैं अब छोले छौंकने जा रही हूँ। तो छोले मतलब मैं बॉयल करके नहीं बना रही हूँ, और जब ना मेरे पास समय कम होता है ना तो मैं फटाफट ऐसे छोले छौंक लेती हूँ। और ना ये मतलब इस तरीके से जो मैं झटपट वाले छोले बनाती हूँ ना, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। मतलब जो बॉयल करके छोले बनाए जाते हैं ना उससे कहीं दुगना ज़्यादा स्वाद इस वाले छोले में मुझे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए झटपट वाला छोला मैं छौंक ली हूँ मसाले वगैरह करके। और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, बहुत स्पेशल ही होता है सभी महिलाओं के लिए जो जो ये व्रत करती हैं। तो मेरे लिए ना ये वाला जो करवा चौथ का व्रत है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत ख़ास होता है। मतलब मैं 1 साल से इस व्रत का बेसब्री से इंतज़ार ही करती रहती हूँ। और मतलब देखिए बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं, लेकिन ना उन व्रत में से ये वाला जो व्रत है करवा चौथ का, ये सबसे अलग है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करवा चौथ का व्रत करना। तो यहाँ पे देखिए आटा वाटा मैं पहले ही गूँथ ली हूँ, क्योंकि देखिए जब चूड़ियाँ मैं ढेर सारी पहन लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आटा गूँथ के और यहाँ पे देखिए मैं अब ना मतलब पूजा की भी तैयारी कर ले रही हूँ। और पूजा की तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ना वो 5:30 से 6:30 तक ही है। तो इधर का भी काम खाने पीने के साथ ही मैं कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चढ़ गई हूँ जो वो होता है ना चल्ली वगैरह, तो मैं मतलब न्यू नहीं लेती हूँ, पुराने से ही मैं पूजा करती हूँ। और देखिए हर साल न्यू लेना ज़रूरी नहीं है, तो मैं ऊपर ही रखी रहती हूँ क्योंकि देखिए हमेशा ये यूज़ तो करते नहीं है। तो मैं चढ़ के उतार ली हूँ, यहाँ माता रानी का फ़ोटो रख दी हूँ, स्थापित कर दी हूँ चौकी लगा के। और ये जो करवा का मतलब जो चित्र होता है ना उसको दीवार पे लगा दी हूँ। और देखिए पहले के ज़माने में ना लोग गेरू से बनाते थे करवा का चित्र, या उससे चावल के आटे से, लेकिन अब तो बाज़ार में रेडीमेड मिल रहा है, तो ऐसे ही लोग मतलब कैलेंडर ख़रीद के और दीवार पे लगा के पूजा कर लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसे मुझे कुछ बनाने नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं बेदी बना ली हूँ कलश स्थापित करने के लिए, और जो भी पूजा वगैरह का सामान है सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी की औरतें भी पूजा करने में लगी हुई हैं। और इस बार ना मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरे पास ना समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास टाइम। और देखिए घर की भी पूजा करनी है और अब वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मेरे पास बचता है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के चली भी जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और
वो लोग ना मतलब 4 बजे से ही पूजा शुरू कर दी थी, लेकिन सही समय तो 5:30 से ही है। तो अगर उधर मैं जाती तो इधर का लेट हो जाता और इधर रहती तो उधर का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दूँ, इधर का भी ज़रूरी है। तो साथ में खाना वगैरह भी बनाती जा रही हूँ और यहाँ पे पूजा की भी सारी मैं तैयारी करती जा रही हूँ। क्योंकि देखिए अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अभी मतलब पूजा का जितना भी वो सामान वगैरह है सब कुछ एक-एक चीज़ याद करके मैं रख रही हूँ, ताकि ना मैं पूजा करने बैठूँ तो उठना ना पड़े। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब मैं बैठ जाती हूँ ना पूजा करने तो बार-बार उठने की ज़रूरत हो जाती है, मतलब कुछ न कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी तैयार नहीं होते हैं, अभी सारी पूजा की जो भी तैयारी हो कर लेते हैं और बाद में ना गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करके फिर पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कलश वगैरह सब कुछ स्थापित कर दी हूँ और स्वास्तिक वगैरह सब कुछ मैं बना दी हूँ और इसके बाद से मैं अब इधर से ना तैयार होने के लिए आ गई हूँ। और ना मुझे मेकअप करने में जितना समय नहीं लगता उतना ज़्यादा समय मुझे साड़ी पहनने में लगता है। तो बस फटाफट से देखिए मतलब पूजा का टाइम होता जा रहा है और मैं यहाँ पे साड़ी तो पहन ली हूँ, सिर्फ मेकअप करना है, ज्वेलरी वगैरह पहनना है। तो इस बार ना मैं अपनी शादी की साड़ी पहन रही हूँ, मतलब मेरी जयमाल जिस साड़ी पे हुई थी ना वही पहन रही हूँ। और कहा जाता है कि करवा चौथ वाले दिन ना शादी का जोड़ा ही पहनना चाहिए, मतलब शादी की साड़ी पहनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मैं हर साल ना मतलब न्यू साड़ी वगैरह पहन लेती थी, लेकिन इस बार ना पता नहीं क्यों मेरा बार-बार मन हो रहा था कि मैं अपनी शादी की साड़ी पहनूं। और मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है साड़ी। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हालांकि मुझे गिफ्ट के तौर पे पैसे मिले हैं इनके तरफ से, ये बोल रहे थे कि जो लेना है ले लो, लेकिन मैं ना वो पैसे रखी हूँ, बाद में मैं ख़रीदारी करूँगी। क्योंकि मुझे करवा चौथ पे यही साड़ी पहननी थी ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी कि मुझे साड़ी वगैरह ख़रीदना है। तो पैसे है जब मर्ज़ी तब ख़रीद लूँगी। और ये जो ज्वेलरी वगैरह देख रहे हैं आप लोग ना, तो ये सारा कुछ ना इस साड़ी है, लहंगे वाली साड़ी, इसी का सारा कुछ मैं शादी में सेट बनवाई थी। तो आज मैं मतलब दुल्हन की तरह सज रही हूँ। अब मतलब देखिए पहले जैसे मैंने सजी थी ना, उससे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा मतलब मैं सज गई हूँ आज के दिन। और मेरा मन हो रहा था कि मैं जैसे अपनी शादी वाले दिन तैयार हुई थी ना, उसी तरह से आज मैं तैयार होंगी और वही सारा कुछ मैं पहनूँगी। तो अपने मतलब शादी वाले दिन पे जो मैं पहनी थी वही सारी ज्वेलरी पहन ली हूँ। और यहाँ पे पायल बिछुआ वगैरह सब कुछ चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज 16 श्रृंगार किया जाता है और पायल बिछुआ वगैरह सब कुछ चेंज करना होता है। तो सब कुछ चेंज कर दी हूँ और सिर्फ 5 मिनट पूजा में रह गए हैं। और यहाँ पे ना मेघना बोल रही थी कि मैं ना अपने आपके पैर पे ना कुछ अलग डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल भी कम था। तो मैंने बोला कि नहीं तू रहने दे, मैं फटाफट से जैसे आता है वैसे सिंपल डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ, क्योंकि एकदम टाइम होता जा रहा है पूजा करने का। तो आप लोग देख सकते हैं मैं फटाफट से महावर लगा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब मेरी ये पुरानी साड़ी कैसी लग रही है। पुरानी बोल सकते हैं, वैसे ना मैं इसको सिर्फ आज तीसरी बार ही पहन रही हूँ। इससे पहले मैं अपने मतलब शादी वाले दिन जयमाल के टाइम पहनी थी, उसके बाद एक बार और मैं पहनी थी और आज तीसरी बार पहन रही हूँ। इससे पहले मैं कभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पहनी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले शुद्धिकरण कर दी हूँ गंगा जल का छिड़काव करके। उसके बाद से मैं गणेश भगवान की पूजा की हूँ। उसके बाद से अब मैं करवा चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। तो मतलब मेरे जैसे ससुराल में तो करवा चौथ का व्रत नहीं किया जाता है और कई साल तक मैं भी नहीं की थी, लेकिन ना मैं यहीं पे इस व्रत को उठाई हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्त थी तो उनके यहाँ होती थी ना ये पूजा, तो मैं जाती आती थी पूजा करने के लिए और प्रसाद वगैरह खाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा भी मन हो गया कि मैं भी इस व्रत को करूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शुरू कर ली थी। तो कुछ तो मैं अपने दोस्तों को देख के सीखी हूँ कि मतलब पूजा कैसे किया जाता है, और कुछ मायके में भी देख के सीखी थी। मेरे मायके में भी करवा चौथ की पूजा होती है, तो मेरे मायके में ना गुड़ वाली खीर बना के करवा माता को चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए मैं भी हर साल गुड़ वाली खीर में दही मिला के ना करवा माता को चढ़ाती हूँ भोग के रूप में।
और इसी तरह से मतलब जैसे आता है वैसे पूजा करती हूँ। जो शुरू में जैसे मैं पूजा स्टार्ट की थी वैसे ही हर साल मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ और करवा चौथ की कथा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं बुक को भी धूप दीप दिखा दी हूँ और अब यहाँ पे मैं कथा कर रही हूँ। तो कथा करने के बाद यहाँ पे आरती कर रही हूँ और शुभ मुहूर्त पे कोई भी पूजा पाठ करना ज़्यादा अच्छा होता है। बस स्टार्टिंग कर लो, उसके बाद बेशक टाइम निकल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो टाइम होता है ना पूजा करने का उसी पे करना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले मैं गणेश भगवान की आरती, उसके बाद शिव जी की आरती, उसके बाद करवा माता की आरती कर ली हूँ। और अब देखिए 9:15 हो गया है और चाँद भी निकल आया है। तो मैं फटाफट से जा रही हूँ बालकनी में। और मैं ना कब से बच्चों से बोल रही थी कि तुम लोग देखो चाँद निकला कि नहीं, लेकिन आज ना चाँद लेट निकला है। वैसे तो 8 सवा 8 तक चाँद निकल जाता है। तो मैं ही बालकनी में निकली ना तो मुझे हल्का सा चाँद दिखा और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा भी निकल ही रहा है चाँद, पूरी तरह से लालिमा नहीं आई है। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ और चंद्रदेव की यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और पार्क में भी बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई हैं पूजा करने के लिए। तो मेरे तो बालकनी से ही चंद्रदेव दर्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं, मेघना वीडियो बना रही है और चंद्रदेव को अब मैं अर्घ भी दे रही हूँ। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का करवा चौथ का व्रत कैसा रहा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं चंद्रदेव को चलने से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने पतिदेव जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अब इनकी भी पूजा कर रही हूँ। और ना पता नहीं क्यों जब भी मैं ना इनकी पूजा करती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है और इनको भी हंसी आती है। और मुझे लग रहा है कि सभी के यहाँ यही हाल होता होगा। मतलब पतिदेव यही एक वैसा मतलब व्रत है ना कि इसमें ना इस टाइम पे पूजा करने में हंसी आ ही जाती है। वैसे तो हम लोग देखिए कितना लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन इस दिन कितने प्यार से पूजा पाठ करते हैं अपने पतिदेव जी की। तो इनका मैं पूजा करके आशीर्वाद ले ली हूँ और अपना व्रत मैं खोल रही हूँ। और ये देखिए कितने हंस रहे हैं, मतलब इनको भी बहुत हंसी आती है। और ना तो पहनी हूँ ना तो फिर दिक्कत हो रही है पानी पीने में। और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो व्रत खुल गया है और बच्चे खाना वगैरह खा लिए हैं और अब बस सिर्फ हम ही 2 लोग बच्चे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे इनकी थाली लग रही है और इनको खाना देने के बाद मैं भी अपनी थाली लगाऊंगी खाना खाने के लिए। और वैसे ना मुझे ना भूख नहीं लगी है, सिर्फ प्यास ही ज़्यादा लग रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं मैं पानी पिए जा रही हूँ और नथ पहनने से बहुत दिक्कत हो रही है तो तुरंत निकाल भी नहीं सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक, बाय बाय।